ये क्या लगा आपको पता है कुछ? हाँ, ये नोटिस लगा है। किस चीज का नोटिस है? घर टूटने का। हमको यहाँ से हटा दिया जाएगा तो हम कहाँ जाके पढ़ेंगे और लिखेंगे और कैसे बड़े ऑफिसर बनेंगे। सारा गेट पर खड़ी है और गेट की देहरी पर ही ये नोटिस बेदखली का चस्पा किया गया है। सरकार को ये जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा जो लगा रहे हैं वो चीज बिल्कुल गलत लगा रहे हैं, क्योंकि जब आप हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रहे तो ये नारा किस बात का लगाया जा रहा है। अमूमन बच्चे ये प्राइमरी स्कूलों में बच्चे जाते हैं, तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे? इनकी पढ़ाई का कौन व्यवस्था करेगा? हम यहाँ से नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। हम यहाँ से कितने साल से रह रहे हैं, हम नहीं जाएंगे। हमारी शिक्षा यहाँ पर है। यहाँ पे इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, खेलते हैं यहाँ पे, इसलिए ना टूटे तो ज़्यादा अच्छा है। इस पुरानी वसासत पर अब प्रशासन की गिद्ध नजर बनी हुई है। हमारा घर ना तोड़े, हमें रहने दें यहाँ पे, हमें सारी सुविधा दी उन्होंने, तो यहीं पे हमें रहने दें। क्या ज़रूरत है घर तोड़ने के हमारे? तो यहाँ पे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, अगर ये टूट जाएगा तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, उनका भविष्य खराब हो जाएगा। संजय कॉलोनी के ये कुछ बच्चे हैं, मेरे साथ गर्ल्स हैं, स्कूल जाती हैं। अगर इनके मकान ध्वस्त होते हैं तो मकान ध्वस्त होने के साथ साथ इनके सपने भी ध्वस्त हो जाएंगे, ऐसा इनका कहना है। क्या ये बच्चे कहते हैं, क्या महसूस करते हैं, ये जानिए। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम पीहू है, मैं कक्षा 10th की छात्रा हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे माता पिता यहाँ 60 साल से रह रहे हैं और उनको यहाँ से बेघर किया जा रहा है, और लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमको यहाँ से हटा दिया जाएगा तो हम कहाँ जाके पढ़ेंगे और लिखेंगे और कैसे बड़े ऑफिसर बनेंगे। नोटिस हमें कल दी गई है कि 15 दिन बाद यहाँ से क्या जगह खाली कर दिया जाए, और अगर हम जगह खाली भी करते हैं तो हमें या तो कहीं रहने की जगह दिया जाए या तो फिर हमें बताया जाए कि हम कहाँ जाएं। मेरा नाम श्वेता कश्यप है और मैं कक्षा 11th की छात्रा हूँ। और मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि क्या नाम है, हमें यहाँ से हटाने की बहुत गलत चीज़ की जा रही है, क्योंकि हम यहाँ से 60 साल से रह रहे हैं और हमारे लिए ये बहुत गलत है कि क्या नाम है, हमारे माँ बाप को और ये संजय कॉलोनी वालों को बेघर किया जा रहा है। यहाँ से मस्जिद से लेकर संजय कॉलोनी वालों तो सबको बेघर किया जा रहा है। लोग यहाँ पर क्या नाम है अपना घर बनवा रहे, जब घर बनवा रहे तब लोगों को क्यों नहीं कहा गया था कि यहाँ पर घर तोड़ दिया जाएगा तो यहाँ पर घर मत बनाइए। अब यहाँ पर लोग बड़े बड़े मकाने बना दिए हैं तो अब उनको घर तोड़ने का इजाज़त दिया जा रहा है। ऐसे तो लोग बेघर हो जाएंगे। तो इसलिए सरकार को ये कहा जा रहा है कि सरकार अपने हमें ज़मीन दे या फिर हमें पैसे दे, हम ऐसे यहाँ से घर तोड़ के नहीं जाएंगे। आप जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे बेटा, और जब से ये नोटिस मिला है तो आप बच्चों में क्या बात हो रही है? डर का माहौल है या सदमे में है? पढ़ाई कैसी चल रही है, क्या स्थिति है? हमारे घर में क्या नाम है ये चल रहा है कि अगर हमारा घर टूट जाएगा तो हम पढ़ने कहाँ जाएंगे, क्योंकि स्कूल दूर दूर हो जाएंगे तो हमारे माँ बाप को भी डर रहेगा कि हम बच्चों को स्कूल कहाँ भेजें। इसलिए हमारी सरकार से एक ही गुंजाइश है कि क्या नाम है इस संजय कॉलोनी को मस्जिद कॉलोनी ना तोड़ा जाए। हमारे माँ बाप भी चाहते हैं कि हम पढ़ लिख कर कुछ बने, और हमारा घर ही टूट जाएगा, स्कूल में हम पढ़ने नहीं जा पाएंगे तो अपने माँ बाप की सपना कैसे पूरा करेंगे। इसलिए सरकार को ये जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा जो लगा रहे हैं वो चीज़ बिल्कुल गलत लगा रहे हैं, क्योंकि जब आप हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रहे तो ये नारा किस बात का लगाया जा रहा है। ये सारे बच्चे स्कूल जाते हैं और अमूमन बच्चे ये प्राइमरी स्कूलों में बच्चे जाते हैं, तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे? इनकी पढ़ाई का कौन व्यवस्था करेगा? क्या सरकार या विश्वविद्यालय प्रशासन जो 15 दिन में घर मकान ध्वस्त करने की बात कह रहा है वो इनके पढ़ाई की जिम्मेदारी ले रहा है? या ये जो बच्चे थोड़ी सी किशोरियाँ हैं, हमारी बच्चियाँ हैं, इनके सपनों का ख्याल भी प्रशासन रख रहा है? मकान तोड़ दिए जाएं, ये आदेश एक लाइन में दे दिया गया, लेकिन मकान तोड़ने के साथ कितने सपने धराशायी होंगे, कितने जो लोग यहाँ पर मर खप गए और आगे की ज़िंदगी है वो कैसे बसर होगी, क्या इसके बारे में कोई आकलन किया गया है? ये तमाम सारे सपने धराशायी होंगे जो बच्चों के मार्फत आपने बात सुनी है। हम यहाँ से नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। हम यहाँ से कितने साल से रह रहे हैं, हम नहीं जाएंगे। हमारी शिक्षा यहाँ पर है, हमारे पिताजी नौकरी यहाँ पे कर रहे हैं, और भी कितने लोग हैं जिनकी रोजी रोटी चल रही है यहीं पे काम कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं, कितने लोग हैं। हम यहाँ से नहीं जाएंगे। या तो हमारी एक ही शर्त है कि जो हमारा संजय कॉलोनी है उसको ग्राम घोषित किया जाए। हम यहाँ से नहीं जाएंगे, छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। हम बच्चों के मन में यही चल रहा है कि ना टूटे, क्योंकि यहाँ पे अब इतनी भावनाएं जुड़ गई हैं हमसे। यहाँ पे इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, खेलते हैं यहाँ पे, इसलिए ना टूटे तो ज़्यादा अच्छा है। सारा गेट पर खड़ी है और गेट की देहरी पर ही ये नोटिस बेदखली का चस्पा किया गया है। इस नोटिस को देखकर जितने बार आप देखते हैं कैसा मन में लगता है? बहुत बुरा लगता है कि हम यहाँ शुरू से रहे हैं, अभी उठा दिया जाएगा। जिसके घर नहीं है वो जाएंगे कहाँ? बाकी लोग तो रोड पे आ जाएंगे। ये बहुत गलत काम किया गया है, जो नोटिस बोर्ड यहाँ पे लगा दी गई, ये यहाँ पे लगाने नहीं चाहिए। क्या यहाँ कितने सारे लोग हैं, जाएंगे कहाँ? सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है। मेरा बचपन ही यही हुआ है
और मेरे माता पिता बहुत दिनों से यहीं रहते हैं, तो हमारे माता पिता की उम्मीद है कि हम यहीं पे रह के बहुत बड़े आदमी बने। बाकी ये सरकार चाहती है कि ये ज़मीन तोड़ दिया जाए। और यहाँ पे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, अगर ये टूट जाएगा तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, उनका भविष्य ख़राब हो जाएगा। अब सपने क्या पूरेंगे, जब उठ जाएगा तो जाएंगे रोड पे ही आएंगे, जाहिर सी बात है। तो आगे की पढ़ाई कहाँ से करेंगे, अभी तो 12th ही पास है, आगे की पढ़ाई भी तो बाकी है। अब पढ़ाई करेंगे कि घर बनाएंगे, कहाँ जाएंगे, कुछ रहेगा तभी तो घर बनाएंगे या पढ़ेंगे। कौन सी क्लास में हो आप? मैं 6th क्लास में हूँ। तो दिव्या, कितने बच्चे हैं आपके साथ जो और खेलते हैं? मेरे साथ तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं। हाँ, तो जब से ये नोटिस कब आया था? ये 13 तारीख को आया था। 13 तारीख को। तो नोटिस जब से आया तब से बच्चों का क्या माहौल है, बच्चे आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं आप लोग? कि अब हम लोग सारी दोस्त से बिछड़ जाएंगे और कहाँ रहेंगे। तो क्या सरकार से क्या निवेदन करना चाहोगे आप? सरकार से हम निवेदन करना चाहेंगे कि हमें एक जगह घर दें, जैसे हमारी कॉलोनी है वैसे करके एक जगह घर दें, और स्कूल वहाँ पे रहे, हमारी हर चीज़ की सुविधा है। संजय कॉलोनी की ये जो छोटी छोटी गलियां हैं ये सब पक्की हैं, नाली भी मौजूद है, दोनों तरफ घर हैं, छोटे छोटे रास्ते हैं। ये बताते हैं कि इनकी बसासत नई नहीं है, पुरानी है, और इस पुरानी बसासत पर अब प्रशासन की गिद्ध नज़र बनी हुई है। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम जागृति है। जी, क्या करते हो आप? मैं अभी पढ़ाई करती हूँ। कौन सी क्लास में? 12th क्लास में। 12th क्लास में। ये क्या लगा, आपको पता है कुछ? हाँ, ये नोटिस लगा है। किस चीज़ का नोटिस है? घर टूटने का। घर टूटने का? कैसे, ये पढ़कर आपको पता चला, कैसे पता चला? ये पढ़कर। पढ़ा था आपने? कब लगा था ये नोटिस? परसों लगा था। परसों? कौन लोग आए थे लगाने के लिए, पता है कुछ? यूनिवर्सिटी के लोग आए थे। यूनिवर्सिटी के लोग आए थे। जी, क्या कहना चाहोगे, कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत सारे और बच्चे भी हैं, नोटिस देख के कैसा लग रहा है? हाँ, बहुत बुरा लग रहा है। डर है? हैं? किस बात का डर है? हमारा घर टूट जाएगा। घर टूट जाएगा। तो सरकार से क्या कहना चाहोगे, क्या निवेदन करोगे सरकार से, बताओ बेटा। हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि उन्हें क्या खुशी मिल रही है हमारा घर तोड़ के। हमारा घर ना तोड़े, हमें रहने दें यहाँ पे, हमें सारी सुविधा दी है उन्होंने, तो यहीं पे हमें रहने दें। क्या ज़रूरत है घर तोड़ने की हमारी? तो जब से ये नोटिस लगा है तब से आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है? पढ़ाई कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो? घर की स्थिति, गाँव की स्थिति कैसी है? जब से ये लगा है तब से पढ़ाई तो नहीं हो पा रही है, और घर में ना अच्छे से खाना बन रहा है, बन भी रहा है तो कोई खा नहीं रहा है, सब मीटिंग में जा रहे हैं, सब परेशान हो रहे हैं। बस इसीलिए, क्योंकि कोई अच्छे से रह नहीं रहा है इस घर में, अभी सब परेशान हुए इस कॉलोनी में। आप क्या कहोगे, बताओ बेटा। मैं कहूँगी कि अब हमारा कॉलोनी टूट जाएगा तो हम पढ़ेंगे कैसे? हम पढ़ेंगे कैसे? फिर हम पढ़ेंगे नहीं तो हमारा भविष्य खराब हो जाएगा। भविष्य खराब हो जाएगा, ये बच्चों की चिंता है, और यहाँ के जो लोग हैं उनकी अपनी चिंता है कि आसियाना छिन जाएगा तो काम भी प्रभावित होगा और सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। बहरहाल ये जो गांव है संजय कॉलोनी, ये राजस्व गांव में तब्दील हो, राजस्व गांव में शामिल किया जाए, इस बात की डिमांड लंबे समय से हो रही है। तो सरकार ने, प्रशासन ने राजस्व गांव में शामिल करना तो दूर, इनके जो आसियाने हैं उनको उजड़ने का नोटिस बहरहाल जारी किया हुआ है।